नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से। और पहचानिए मैं कहाँ हूँ। तो बहुत सारे लोग पहचान चुके होंगे। तो मैं अभी हूँ रोड में, यानी कि अपने ससुराल में। तो हम कल शाम को यहाँ पर आए, रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे। तो जो मेरे देवरानी है उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो हम उसी के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो की शुरुआत मैं कर देती हूँ। तो इसलिए पहले मैं अपने रूम में वीडियो की शुरुआत करने के लिए आ गई। तो अब मैं आपको इसके बाद लेके जाऊँगी परे हॉल में। हमने किसी को नहीं बुलाया है, बस जो हमारे किराएदार है और हमारा परिवार है, बस हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। इस बार तो परिवार के भी बहुत कम लोग हैं। तो चलिए आपको मिलाती हूँ फिर मैं सबसे। और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए जो है आज का सारा खाना पतिदेव ने बनाया है और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैं कोई भी क्लिप जो है शूट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। तो इसलिए मैं कुछ भी आपके साथ शेयर करने की कंडीशन में नहीं थी। तो अभी मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे होता है मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आपको ले चलती हूँ हॉल में। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ हॉल में और यहाँ पर बर्थडे केक को जो है रख दिया है टेबल पे कटिंग के लिए। और ये रही बर्थडे गर्ल और उसके पापा। अपने पापा की परी है ये, लाडली है ये। तो पापा के साथ गोदी में बैठ के लाड लड़ा रही हैं। और यहाँ पर जो है सारे आ चुके हैं जो गेस्ट है। गेस्ट तो कोई नहीं है, हमारी फैमिली मेम्बर्स ही है और हमारे जो है किराएदार ही है और कोई नहीं है। तो अभी जो है देखिए कितना प्यारा सा केक है, बहुत ही प्यारा सा डॉल वाला केक बनाया है। और अब इसके बाद हम करेंगे केक कटिंग। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं, दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं। तो यहाँ देखिए गुड़िया कितने एक्साइटेड है और खुश है और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही है इतना क्राउड देख के। वरना दिवेन तो बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था इतना क्राउड देख के। और दोनों ही बच्चे कितने खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और गुड़िया तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी, सबके साथ जो है इंटरेक्शन कर रही थी और बहुत ही खुश हो रही थी। तो देखिए कितने प्यार से क्यूट क्यूट से फेसेस बना रही है। और यहाँ पर पापा भी आ गए हैं और अब सब मिलकर केक कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने की है थोड़ी सी डेकोरेशन, ये मैंने और मेरी देवरानियों ने मिलके की है। और बहुत कम समय था हमारे पास, थोड़े से समय में हम ये डेकोरेशन कर पाए, ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास डेकोरेशन करने का। और सारे बैलून हमारे पास फट रहे थे, पता नहीं क्यों फट रहे थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बैठी है मेरी फ्रेंड, इसको आप सब जानते हैं। ढंग से लो, ऐसे करो, करो ऐसे, सच्ची करो। नहीं, मैंने कैप्चर कर लिया तीनों को। हेलो पुक्कू, हेलो पुक्कू, वाह, हेलो करो, हेलो करो। हाँ पूनम, और यहाँ पर बैठी है मेरी देवरानी, इसको भी आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड के चाचू की बहू है ये। और यहाँ पर जो है सारे बैठे हुए हैं। दिवेन देखिए कितने प्यार से बैलून से खेल रहा है और इसके साथ जो है देवरानी का बेटा है। ये दोनों जो है जब साथ में मिल जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर बैठे हैं जो है मेरे ससुर जी के मासी, जो ये ग्रीन सूट वाले हैं, ये उनके रियल मासी हैं और ये भी यहीं पर रहते हैं, हमारे साथ में ही इनकी बिल्डिंग है। और जो दिवेन है अब बैठ गया है अपनी दादी माँ के पास और दादी माँ ने इसको अपने पास बुला लिया था बैठने के लिए। तो फिर ये दादी माँ के पास बैठने चला गया और सारे बच्चे अब मिलके बैठ चुके हैं और अब करेंगे सारे केक कटिंग। और यहाँ पर सब अपने अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे हैं और फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है मेरी छोटे देवर और देवरानी का बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इसे लग रहा था कि इसी का बर्थडे मना रहे हैं। और ये रेड जैसे जो कुर्ते में है ये बैठा है मेरी फ्रेंड का, यानी कि मेरी किराएदार का बेटा। और दिवेन देखिए कान पे जो है हाथ लगा के बैठा है, पता नहीं क्यों, शायद इसे शोर लग रहा था क्योंकि गाने चले थे ज़ोर ज़ोर से, इसीलिए जो है मैं ओरिजिनल साउंड आपके साथ शेयर नहीं कर पाई।
क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था इसीलिए। और यहाँ देखिए भैया जो है सामने से वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये जो है बहुत फेमस सिंगर है हमारे किन्नौर के, विमल नेगी जी, बहुत लोग जानते होंगे इनको। तो बहुत ही अच्छे और फेमस सिंगर है ये किन्नौर के भैया जो है। और ये हमारे किराएदार है, यानी कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है ये। और यहाँ पर गुड़िया को बार बार हेयर बैंड लगा रहे थे, लेकिन ये उतार रही थी क्योंकि कई बच्चे जो है पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़ें लगाना। तो यहाँ पर पापा ने कैंडल जला ली है और अब जो है कैंडल को ब्लो करेंगे बच्चे और उसके बाद करेंगे केक कटिंग। तो यहाँ पर जो है कैंडल जलाने के बाद कैंडल बुझाने के लिए कहा, तो लेकिन जो मेरे छोटे देवर का बेटा है वो इतना एक्साइटेड था कि उसी ने कैंडल को बुझा दिया था। और जो है देवरानी की बेटी को मौका ही नहीं दिया उसने कैंडल को बुझाने का, और खुद ही फटाक से उसने जो है चलो चलो फूको ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और अब यहाँ पर काट रहे हैं केक। तो काका जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था केक काटने के लिए, खुशनू, और बहुत ही क्यूट लग रहा था आज, बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे आज, गुड़िया भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो एक्चुअली इसके लिए बर्थडे ड्रेस हैवी सी यहाँ पर नहीं मिल पाई, क्योंकि रोडू में अभी कोरोना की वजह से इतना स्टॉक नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अच्छी सी बर्थडे ड्रेस नहीं मिल पाई, पर ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, इसके ऊपर बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर जो है काका कह रहा था कि मैं भी केक काटूंगा। तो अब यहाँ पर इसको गुड़िया को केक खिला रहे हैं। तो ये जो है केक खाना पसंद नहीं करती है, केक की क्रीम तो फिर भी खा लेती है, लेकिन जो केक होता है वो खाना इसको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर काका कह रहा था मुझे खिलाओ, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था खाने में, और गुड़िया नहीं खा रही थी, और क्रीम तो खा रही थी लेकिन केक नहीं खा रही थी। तो फिर उसके बाद जो है देखिए भैया किस तरह से इसको केक खिला रहे हैं। तो अब जब ये इसने टेस्ट कर लिया फिर ये खाएगी, ऐसे नहीं खाती है। कोई भी चीज़ खाने से पहले टेस्ट करती है, अगर इसको अच्छा लगेगा तभी खाती है। और इसको केक लगा रहे थे तो ये बहुत खुश हो रही थी और बार बार केक मिटा भी रही थी। इसको बहुत अच्छा लगता है जब इसके साथ इस तरह से खेलते हैं, बहुत खुश होती है ये इस तरह से इसके साथ खेलते हैं जब सारे। तो यहाँ पर अब मम्मी जो है केक को प्लेट में अलग से काट के रख रही है, ताकि जो है सब इसको केक खिला सके। और जो है स्पून से ही केक खिलाते हैं, ताकि जो है ज़्यादा हाथों का यूज़ ना हो और जो है ज़्यादा थोड़ी हाइजीन का ध्यान रहे। तो यहाँ पर पापा जो है पापा खिला रहे हैं इसको केक। और जो है पापा बहुत खुश थे आज, बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहे थे पापा भी, और सब ने बहुत एंजॉय किया आज। और सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आज। तो देखिए दिवेन यहाँ पर कितना खुश हो रहा है, छोटी देवरानी के बेटे के साथ ये कुछ हंसी मजाक कर रहा है और खेल रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा यार मेरे फ़ोन में तो वैसे ही आएगी। भैया आप लोग अपने फ़ोन में छोटा थे। और यहाँ पर अब जो है बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, और ये जो मेरी फ्रेंड है वो बर्थडे गिफ्ट दे रही है। इसने खुद अपने हाथों से बहुत प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स बनाई थी इसके लिए, और एक धोती कुर्ता वाला ड्रेस बनाया था। और ये है बड़ी मम्मी यानी कि मेरे हस्बैंड की ताई जी, और ये भी जो है आए थे। और ये इधर वाले जो हैं वो हैं छोटी चाची, जो मेरे हस्बैंड के सबसे छोटे वाले चाचू हैं, उनकी वाइफ अपनी वीडियो में नहीं आ जाती हूँ। अनु
और इसको तो आप जानते हैं, ये पूनम है, मेरे हस्बैंड के चाचू की बहू, यानी कि मेरी देवरानी ही लगती हैं। और ये भी यहाँ पर जो है केक खिला रही है। और ये आज ये जो है चुप चुप थी, शायद मुझे लग रहा था इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थक गई थी ये, क्योंकि इन्होंने अभी नई शॉप खोली है तो ये वहाँ पर बिज़ी रहती है तो थक जाती है। ये भी आज बहुत थक गई थी, तो ये ज़्यादा आज उतनी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। और ये ग्रे सूट वाले जो हैं ये आंटी है, मेरे हस्बैंड के जो गॉड सिस्टर है उनकी मम्मा है। और ये मेरे जो ससुर जी हैं उनकी मासी की बहू भी लगते हैं, तो ये हमारे रिलेशन में ही रखते हैं। इनका घर भी हमारे घर के पास ही है। शारदा के मम्मी है ये, जो आप सब जानते हैं, मेरी फ्रेंड शारदा है, यानी कि मेरे हस्बैंड की वो सिस्टर भी है और मेरी फ्रेंड भी है बहुत अच्छी, तो उसके मम्मी है। और यहाँ पर जो है कुशनू बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, एक्साइटेड हुआ है। तो यहाँ पर हम भी आ गए थे कि हमने सोचा कि थोड़ी सी फ़ोटोज़ हम भी खिंचवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुशनू को बुला रही थी, लेकिन वो इतना खेलने में बिज़ी हुआ है, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया किस तरह से केक खा रही है, सिर्फ क्रीम क्रीम खा रही है। तो इसको जब केक खिलाया तो इसने बाहर जो है वो उसको थूक दिया था, नहीं खाया। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी है, प्यार से खुश हो रही है कि मुझे केक लगा रही है। गुड़िया तो देख नहीं रही, गुड़िया फोटो यहाँ देख फोटो दिखा, यो कर यो करो आप थोड़ा ऐसे फोटो नहीं आ रहे, तुम जस्ट हो जाओ। नीचे लगा, यहाँ नहीं है नीचे। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब देखो इधर, इधर रिंकू भैया। सानू। तो दोस्तों यहाँ पर शारदा आ गई है और ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है अपने तीनों भाइयों के साथ। तो यहाँ पर देखिए पतिदेव के साथ जो है ये कुछ पता नहीं किस बात पे जो है लड़ाई कर रही थी। और भैया के साथ भी ये बहुत मस्ती करती है, तीनों भाइयों के साथ ये बहुत मस्ती करती है और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इन सब की नोक झोंक है, बहुत हंसी आती है। तो यहाँ पर इन दोनों भाई बहन की मस्ती चालू है और ये रही मेरी देवरानी केक खा रही है। तो ये जो है गुड़िया, छोटी सी क्यूट सी गुड़िया है, ये जो है ये नानी है जो उनकी पोती है, और साथ में जो है चाची जी और ताई जी है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं किचन में, हम दे रहे हैं खाना। तो यहाँ देखिए आज हस्बैंड ने बनाया है, मटर पनीर बनाया है और कितना यम्मी लग रहा है देखने में। और राजमा की दाल बनाई है और साथ में जो है कड़ी बनाई है। कड़ी जो है मैं आपको नहीं दिखा पाई, वीडियो बोला मैंने बनाया को सब। हटना हट। तो यहाँ पर दिवेन वीडियो बना रहा था और ये जो है छोटा काका इसके साथ मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पर जो है अब हम सबको खाना दे रहे हैं। तो हम लोग जो है खाना गर्म कर रहे थे क्योंकि खाना ठंडा हो गया था। तो सब लोग यहाँ बैठे थे और इसके बाद हमने सबको खाना देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर देवरानी जो है वो बांट रही है प्लेट सबको और उसके बाद हम खाना ले आएंगे, खाना दे देंगे सबको। दोस्तों आज है एक और नया दिन और आज मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला में। तो बर्थडे के बाद जो है हम शाम को काफ़ी लेट फ्री हुए क्योंकि उसके बाद हम बातचीत करने बैठ के खाना वाना खा के, तो वैसे हम खाना वाना खा के ही 11 बजे फ्री हुए। उसके बाद हम बातचीत करने बैठ के तो फिर हम लोग काफ़ी लेट फ्री हुए, तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई और हम थक भी बहुत गए थे। और पतिदेव के पास छुट्टियाँ नहीं थी तो हमें शिमला वापस आना पड़ा। तो हम सुबह जो है 6 बजे वापस आ गए थे, तो मैंने सुबह भी शूट नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है,
यानी कि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैं जो है गाड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल होके बैठ के आई हूँ, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और इतनी सुबह सुबह में जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो कुछ मुझे लगा नहीं कि क्या दिखाऊँ आपको, इतनी बारिश हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलिए रेस्ट कर देती हूँ। तो फिर जो है मैंने वीडियो को शूट नहीं किया। और मैं अब जो है यहाँ पहुँच चुकी हूँ। पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस। पहले वो घर आए, उन्होंने चेंज किया, फिर वो जो है ऑफिस गए। और अभी जो है मैंने आज कपड़े धोने के लिए डाले हैं और कपड़ों को मैंने मशीन में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने नया प्रोजेक्ट खोला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या प्रोजेक्ट खोला है। और ब्रेकफास्ट करके फ्री हो चुकी हूँ और मैंने कपड़े धोने डाल दिए हैं। झाड़ू अभी लगा रही हूँ साथ साथ। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो की एंड कर देती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं सफाई करूँगी। अभी मैंने सफाई नहीं की है। तो मैं ब्रेड ले आई थी अपने साथ, तो मैंने ब्रेड खा ली थी और दूध का पैकेट ले आई थी तो दूध पी लिया था। तो फिर मैंने ब्रेड और दूध जो है ब्रेकफास्ट में लिया आज। और मैं कुछ नहीं बना सकी क्योंकि मैं जब पहुंची तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी पीठ में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैं कुछ ही नहीं बना पाई। पतिदेव जो है वो भी ब्रेड ही खा के गए, उन्होंने भी कुछ नहीं जो है खाया, फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं ऑफिस में ही कर लूँगा क्योंकि वहाँ उनकी कैंटीन है। तो उन्होंने कहा आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों वहीं कर लूँगा। तो वो चले गए। तो उसके बाद जो है अब मैंने सोचा चलिए वीडियो का करती हूँ एंड। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा जो है रोडू का व्लॉग, कैसा लगा आपको मेरी फैमिली मेम्बर्स से मिलके। यानी कि वैसे तो आप सबको मेरी फैमिली से मिलके अच्छा ही लगता है, तो लेकिन इस बार आपको मेरी फैमिली से मिलके कैसा लगा। मैं ज़्यादा जो है शूट नहीं कर पाई, सबके साथ आपको ज़्यादा नहीं मिला पाई क्योंकि इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पेट में काफ़ी दर्द था। तो मैं शूट नहीं कर पाई और ज़्यादा टाइम के लिए हम गए भी नहीं थे, हम एक ही दिन के लिए गए और फिर नेक्स्ट डे आ गए थे। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई जो है शूट नहीं अच्छे से मिला पाई। यहाँ पर गेस्ट थे और काम भी था, तो इतना समय नहीं था कि मैं आपको सबसे मिला सकूं। तो फिर भी आपको कैसा लगा सबसे मिलके, कैसा लगा आपको मेरी गुड़िया का बर्थडे, और मुझे कमेंट करके ये सब ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।